हेलो स्टूडेंट, मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 6 जो कि है आपका ट्रायंगल्स। इसमें आज हम बेसिक कवर करेंगे जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरम्स हैं, इनको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। बिकॉज़ अगर हमारा ये जो बेस क्लियर नहीं होगा तो हम इसमें किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर डिपेंड करता है ये सारा थ्योरम पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट मीन्स इसमें क्या चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं और कौन कौन सी थ्योरम्स हम इसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रायंगल। देखो, ये तो बेसिक सी चीज़ होती है कि ये सब हमको पता होती है कि ट्रायंगल क्या होता है, बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स मीन्स क्या होती है। देखो, जब तीन स्ट्रेट लाइन जो होती हैं, यानी कि मेन चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन होनी ज़रूरी है। वो लाइन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट, यानी कि सीधी। जब तीन स्ट्रेट लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे से मिलकर जो शेप बनाती हैं, वो आपका होता है क्या? ट्रायंगल्स। अब इन ट्रायंगल्स में क्या होता है, इन ट्रायंगल्स में तीन वर्टेक्स होते हैं। जैसे ये रहे आपके, ये ए बी, ये नाम मैंने इसे दे दिया है। ये वर्टेक्स को, ये तीन, ये जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, इनको मिलाती है आपस में, ठीक है। इनमें तीन एंगल होते हैं। ये देखिए, 1, ये 2 एंड ये 3, ठीक है ना। और इसमें तीन ये आपकी साइड्स होती हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें तीन एंगल्स होते हैं और तीन आपके वर्टेक्स होते हैं और तीन आपकी साइड होती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रायंगल्स। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इन ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं, इनको जब हम सम करते हैं तो इनका जो सम होता है वो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास? ये हमारे पास होना चाहिए 180 डिग्री, तभी एक ये ट्रायंगल होगा। अगर ये प्लस करने पे 180 से ज़्यादा या 180 से कम आता है तो इस कंडीशन में ये ट्रायंगल नहीं होता। ये किसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये ट्रायंगल तभी होता है जब इनके एंगलों को सम करने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड चीज़ हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, जो कि है आपका सिमिलर फिगर्स। व्हाट इज़ सिमिलर फिगर? अब सिमिलर फिगर भी होता है, एक कॉन्ग्रेंट्स फिगर भी हो जाता है, सिमिलर कॉन्ग्रेंट्स होता है। अब सिमिलर फिगर क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। इनकी दो कंडीशंस होती हैं। क्या दो कंडीशंस होती है वो देखते हैं हम। इसमें दो कंडीशन आपकी पहली होती है, अगर हम सबसे पहले लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन इज़ ये रहा आपका कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। और सेकंड होती है कि साइड रेशियो आर इक्वल। अब एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड रेशियो आर इक्वल, इसका मीन्स क्या है, इसको हम समझ लेते हैं प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। तो समझते पहले हम फर्स्ट में, ठीक है। और सबसे पहले देखिए, मान लिया जाए ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए, ये इस तरह से, ये हमने ले लिया ए बी एंड सी, और सेकंड हमने ले लिया पी क्यू आर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इस क्या थी आपके पास कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। क्या बोला था इसमें कि जो इसमें जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो यानी एंगल कौन कौन से? अब करस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है, उसका मीन्स समझ लीजिए। देखो, मैं इसको एक सिंपल भाषा में बताती हूँ। जब इस एंगल को, यानी इस ट्रायंगल्स को जब उठा के इस पे इंक्लूड कर दूँ, यानी कि इसके ऊपर रख दूँ, तो ये वाला एंगल देखना इस एंगल को कवर करेगा, ये वाला एंगल इस एंगल को कवर करेगा, और ये वाला एंगल इस एंगल को कवर करेगा। इट मीन्स जब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो जाके ये क्या हो जाएगा? आपका सिमिलर फिगर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, साइड रेशियो आर इक्वल, यानी कि इसकी साइड, यानी कि जब इसको इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो ये कोई इसको, ये किसको कवर करेगा? इसको। ये किसको कवर करेगा? इसको। और ये किसको कवर करेगा?
इसको। तो इनका जो रेशियो होगा ये आपस में इक्वल होना चाहिए। कैसे, देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैंने लिया, इसको लिया मैंने 60 डिग्री, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया 50 डिग्री, ठीक है ना, और ये मान लीजिए आ गया मेरा, ये हो गया आपका 110 और ये हो गया आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया, 50 डिग्री आया, 60 डिग्री हुआ एंड 70 डिग्री हुआ। देन इसके बाद मान लिया जाए मैंने इसको ले लिया आपका 2, इसको ले लिया 4, इसको ले लिया 3, ये 6, मान लीजिए ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। अब देखो रूल्स क्या कहते हैं, पहले इसमें सबसे पहले तो यही चेक कर लेना कि ये ट्रायंगल्स हैं या नहीं हैं। इसीलिए देखो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स पहले एंगलों को हम प्लस करके देखते हैं, देन उसके बाद में इन प्रॉपर्टियों को इसमें इंक्लूड करके देखते हैं, तब समझ में आता है कि प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए यहाँ पे अगर हम 50 और 60 और 70 तीनों को सम करते हैं तो कितना आता है, चेकआउट करते हैं हम यहाँ पे, चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा ये हमारा कितना आ रहा है, 50 प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स ये हमारे ट्रायंगल्स हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि इनके एंगल्स आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं हम इक्वल है या नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू किसके है, एंगल पी के, और दोनों ही कितने कितने डिग्री के, 50 डिग्री के, ठीक है। ऐसे एंगल ये यहाँ पे आपका कौन सा हैगा, बी, और ये कौन सा है आपका क्यू, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, जो कि कितना है 60 डिग्री। देन इसके बाद में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों क्या है 70 डिग्री। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि इनके जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, इनके जो रेशो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब रेशो किसका, जैसे मैंने आपको कहा है कि इस ट्रायंगल को जब हम इस ट्रायंगल्स पे रखते हैं तो ये इस शेड को कवरअप करेगी, ये इस लाइन को कवरअप करेगी, ये इस लाइन को कवरअप करेगी, तो जो लाइन जिसको कवरअप करती है वो ही उसके रेशियो में आती हैगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यानी सेकेंड हम कंडीशन को देखते हैं, तो क्या होता है कि ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा ए सी अपॉन में आपका पी आर, एंड बी सी अपॉन में क्या होना चाहिए हमारे पास, क्यू आर होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू को अब हम पुट करते हैं, देखिए वैल्यू को पुट करते हैं तो कितना आता है, ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 2 अपॉन 4, यहाँ पर 3 अपॉन 6, इसकी वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 8। देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए ये 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों का रेशियो इक्वल आया। तो ये सेकेंड वाली भी जो आपकी कंडीशन दे रखी है उसको भी सेटिस्फाई करती है। तो इट मीन्स ये क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये होता है सिमिलर, ठीक है ना, ये सिमिलर का साइन होता है। सेकेंड चीज़ होती है, देखो मैंने बताया यहाँ पे कि सिमिलर कॉन्ग्रेंट। सिमिलर कॉन्ग्रेंट का मीन्स होता है सिमिलर कॉन्ग्रेंट का साइन, यानी कि सिमिलर भी हो और इक्वल भी हो, मतलब कि समान भी हो और बराबर भी हो, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, जैसे मान लिया जाए मैंने एक सर्कल दिया यहाँ पे आपको, ये और एक ये सर्कल दिया, अब इसकी रेडियस 2 है और इसकी रेडियस 4 है, तो ये सर्कल आपस में कैसे होंगे, तो ये सर्कल आपस में केवल सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर, कॉन्ग्रेंट्स नहीं होंगे, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रेंट्स कब होंगे, जैसे मान लिया जाए जब मैं ये सर्कल मेरा जिसकी रेडियस 2 है एंड ये सर्कल जिसकी रेडियस 2 है,
यानी कि ये अब कैसे हैं, इसकी रेडियस भी सेम है, शेप भी सेम है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब उसकी शेप भी सेम हो, उनकी डिस्टेंस वगैरह जो भी है सब एक जैसा हो, बिल्कुल एक जैसा, तो वो हो जाते हैं कॉन्ग्रेंट्स। तो कॉन्ग्रेंट्स का साइन क्या होता है, इक्वल एंड सिमिलर, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सिमिलर कब होते हैं और कॉन्ग्रेंट्स कब होते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी हमारी जो ये जो होता है इसका जो इंट्रोडक्शन था ये पूरा कंप्लीट हो गया हैगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरम हैगी, जो थेल्स थ्योरम मैंने इसमें लिखी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको, तो ये आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बिना ये चैप्टर अगर हम सोच के चलें कि हम कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।